नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के उन नए नियमों के बारे में जो बने तो थे कैंपस में बराबरी लाने के लिए, लेकिन बनते ही इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। तो सवाल यही उठता है ना कि भेदभाव रोकने के लिए जो नियम बने वो इतने कंट्रोवर्शियल हो कैसे गए। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो नए नियम हैं ये कोई रातों रात नहीं आ गए। नहीं, इनके पीछे एक खास वजह थी, एक खास डायरेक्शन था। तो हुआ ये कि सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को एक निर्देश दिया। कहा कि देखिए, कैंपस में जो ये भेदभाव और रैगिंग के मामले हैं, इनसे निपटने के लिए अपने नियमों को और मजबूत कीजिए और सख्त बनाइए। और बस इसी निर्देश के बाद ये नए नियम तैयार हुए। तो सवाल ये है कि इन नए नियमों में आखिर ऐसा था क्या, मतलब क्या बदल गया था। चलिए जरा देखते हैं कि शिकायतों से निपटने के लिए ये नया और कहते हैं ना मजबूत सिस्टम क्या था। देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव था वो था शिकायतों को हैंडल करने का तरीका। इसके लिए एक नया 3 टियर सिस्टम लाया गया, मतलब 3 लेवल का एक पूरा ढांचा। और ये प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहला स्टेप, शिकायत जाएगी कैंपस की इक्विटी कमेटी के पास। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट कमेटी के फैसले से खुश नहीं है तो वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है ओम्बड्समैन के पास, जिसे हम लोकपाल भी कहते हैं। और फिर जो फाइनल लेवल है वो है नेशनल लेवल, जहां इन सभी मामलों पर नजर रखेगा खुद यूजीसी। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इन नियमों को और मजबूत बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस इनका पालन नहीं करेंगे उनके लिए बहुत ही सख्त सजा का भी इंतजाम था। और ये सजा कितनी सख्त थी वो यहाँ साफ साफ दिखता है। देखिए, इंस्टीट्यूशन की सारी यूजीसी फंडिंग रोकी जा सकती थी, उनको डिग्री प्रोग्राम चलाने से मना किया जा सकता था, उनके ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज पर बैन लग सकता था, और उन्हें यूजीसी की ऑफिशियल लिस्ट से भी हटाया जा सकता था। मतलब एकदम साफ था कि इस बार यूजीसी कोई भी ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये नियम पब्लिक में आए, बस एक बड़ा विवाद शुरू हो गया और समाज में हमें दो बिल्कुल अलग अलग खेमे नजर आने लगे। एक तरफ थे इन नियमों के आलोचक और दूसरी तरफ थे इनके समर्थक। आलोचकों की चिंता क्या थी? उन्हें डर था कि इन नियमों का मिसयूज हो सकता है, खास तौर पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के खिलाफ। उन्हें यह भी लगा कि इससे कैंपस में एक तरह का सर्वेलेंस वाला माहौल बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो सपोर्टर्स थे, उनका कहना था कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी कदम है, क्योंकि भेदभाव के मामले बढ़ रहे हैं और वल्नरेबल स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मजबूत सिस्टम चाहिए ही चाहिए। तो आलोचकों का जो सबसे बड़ा डर था वो यही था कि कोई भी इन नियमों का फायदा उठाकर झूठे इल्जाम लगा सकता है, और इसका असर क्या होगा? जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की एकेडमिक और सोशल लाइफ दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और वहीं समर्थकों का पॉइंट ऑफ व्यू भी एकदम क्लियर था। उनका कहना था कि देखिए, पिछले कुछ सालों में कैंपस में भेदभाव के केस बढ़े हैं, ये एक सच्चाई है, और इसे रोकने के लिए एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। अब ये जो पूरी बहस थी, ये सिर्फ टीवी डिबेट्स या सोशल मीडिया तक नहीं रुकी। जल्द ही ये मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत में, यानी सुप्रीम कोर्ट में। तो हुआ ये कि इन नियमों के खिलाफ एक PIL यानी एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में जो सबसे बड़ा तर्क था वो ये था कि ये नियम सिलेक्टिव प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब कुछ खास ग्रुप्स को ही बचाते हैं। याचिका डालने वालों ने यह भी साफ किया कि देखिए, हमें SC ST या OBC ग्रुप्स को मिलने वाले प्रोटेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है। हमारी चिंता बस ये है कि इन नियमों की वजह से कहीं जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव न होने लगे। और फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और एक बहुत ही अहम इंटरिम ऑर्डर पास किया। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सख्त नियम बनाओ। 2024 में यूजीसी ने नए नियम लागू कर दिए, और फिर 29 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं नए नियमों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी, और अगली सुनवाई की तारीख रखी गई 19 मार्च 2024। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी यानी पहली नज़र में इन नियमों में काफ़ी एम्बिग्विटी है,
मतलब ये साफ नहीं है और इनके मिसयूज का भी खतरा है। अब देखिए, ये तो लगभग वही बात हो गई जो आलोचक शुरू से कह रहे थे। और ये जो रोक लगाई गई, इसके लिए कोर्ट ने अपने एक बहुत खास पावर का इस्तेमाल किया, जो उन्हें मिलती है संविधान के आर्टिकल 42 से। अब ये आर्टिकल 42 क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है कि वो किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी जरूरी ऑर्डर पास कर सकते हैं। और सुनवाई के दौरान भारत के चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन हमारा समाज आज भी जाति से आज़ाद नहीं हो पाया है। हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं ये नए नियम हमें आगे ले जाने के बजाय पीछे तो नहीं धकेल रहे हैं। और बस यही आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं कि जब हम बराबरी लाने के लिए नियम बनाते हैं तो उस पूर्ण न्याय का बैलेंस कैसे बनाएं जो सबके लिए हो। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।